मेरे पास बंधन बैंक है 350 शेयर। ओके 230 की मैंने एवरेज प्राइस है मेरी, 2 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? ऑल होल्ड मैं 2-3 साल तक कर सकता हूँ, क्या मुझे इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा? फिलहाल तो लॉस है सर, लेकिन क्या बंधन बैंक के बंधन से मुक्त होना है या फिर आगे 2-3 साल होल्ड करके प्रॉस्पेक्ट अच्छे होंगे? अमित जी बताएंगे। अमित जी, 2-1 साल से ये एक्यूमुलेट कर रहे हैं, 230 की एवरेजिंग निकल रही है इनकी, और आगे कह रहे हैं 1-2 साल और रुक सकते हैं, पर क्या रुकना वाजिब है? फिलहाल लॉस में है। जी, आई थिंक बेटर अपॉर्चुनिटीज बैंकिंग सेक्टर अवेलेबल है। अगर बंधन बैंक को देखें तो एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, और स्टॉक अपना 200 एमआ भी पास करने में इसको तकलीफ हो रही है। 8-9 दिन पहले 200 एमआ, जो कि लगभग 212-13 के आसपास था, स्टॉक ने वो टेस्ट किया और उसके बाद एक रिजेक्शन आया। तो मेरी सलाह ये है कि कोई भी इनको बाउंस मिले जहां पे इनका लॉस कम होता हो, तो थोड़ा एग्जिट करने की कोशिश करें यहाँ से। ठीक है जी, तो चालों पर निकल जाएं, जहां लॉस आपका मिनिमाइज हो वहां पर निकलने की कोशिश करें। और दूसरे स्टॉक्स की तरफ हम, तो क्या कहीं और बैंकिंग स्टॉक अगर आप कोई सजेस्ट करना चाहें? जी, आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। स्टेट बैंक इज आल्सो अ पॉजिटिव स्ट्रक्चर, तो इन दोनों में आप अपना निवेश कर सकते हैं। पर्टिकुलरली आईसीआईसीआई बैंक इज लुकिंग गुड, 1238 का इसका प्राइस है। यहाँ स्ट्रक्चर्स थोड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है जी, आईसीआईसीआई बैंक में आप निवेश कर सकते हैं विकल्प के तौर पे। एसबीआई भी है, लेकिन इन दोनों में से जो आपको ठीक लगे। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, लेकिन बंधन बैंक से निकलने की सलाह है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे हैं संजय शर्मा साहब, आगरा से कॉल कर रहे हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? नमस्कार जी। जी, मेरा सवाल है, मेरे पास टीटागढ़ बैगन्स हैं 237 शेयर्स, 123 रुपए के भाव से हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसे मैं अभी और होल्ड करूं या कुछ मुनाफा वसूली करूं? ठीक है, आपने कहा टीटागढ़ वैगन्स, और आपने क्या बोला 123 रुपए के भाव पर? तो टीटागढ़ वैगन्स और टीटागढ़ रेल सिस्टम क्या दोनों? हाँ वही जी, हाँ, नाम चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया। हाँ, नहीं, कई बार बहुत क्लोज रहता है, इसलिए। ठीक है, बढ़िया है जी, 1588 रुपए का प्रॉफिट है आपको, 237 शेयर्स हैं। संजय सेठी साहब, क्या करना चाहिए इनको इसमें? जी विपिन जी, स्टॉक में हमने काफी एक रिसेंटली फैंटास्टिक रनअप देखा है, थोड़ा सा पुल बैक मोड में है, लेकिन ये अच्छे खासे प्रॉफिट में है जो नजर आ रहा है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए अपने प्रॉफिटेबल पोजीशन का, 1650 का स्टॉप लॉस लगाइए अपनी पोजीशंस पे और होल्ड कर। ठीक है जी, 1650 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए। आगे और भी मुनाफा बनता है तो आपको बहुत बहुत बधाइयां हमारी तरफ से और शुभकामनाएं भी। अच्छा, एक और सवाल मैं देख रहा हूं आपका, ड्रेजिंग कॉर्प का भी आपने पूछा था, लेकिन क्या पूछना नहीं चाहेंगे? हाँ, पूछना चाहता हूँ मैं। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन मेरे पास 97 शेयर हैं, 668 रुपए के भाव से। बढ़िया, इसके लिए भी बधाई आपको। बढ़िया, आपने निवेश किया अच्छे भाव पर, 701 रुपए का प्रॉफिट आपको यहाँ पर भी हर शेयर पर। ड्रेजिंग कॉर्प में अमित जी क्या सलाह होगी? जी, ड्रेजिंग कॉर्प का भी स्ट्रक्चर टेक्निकली पॉजिटिव है, कोई साइन ऑफ वीकनेस तो नहीं नजर आ रही है। तो जब इतना शार्प रनअप हो जाए तो मैं ये तो नहीं सलाह दूंगा एग्जिट करो, क्योंकि स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव। कहां तक स्टॉक जाएगा डेट इज कहना डिफिकल्ट, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। लगभग 1369 का प्राइस है, तो नहीं, मैं एग्जिट नहीं कह रहा हूं इसमें, इसे होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1300। ठीक है जी, एग्जिट का सील हटाएं प्लीज, होल्ड की सील लगाएं, राइट, एट द स्टॉप लॉस ऑफ 1300 ऊपर करके थोड़ा अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। अब शुभकामनाएं हमारी कि आपका प्रॉफिट यहां से और बढ़े। ठीक है जी, ये दोनों सवाल हो गए। देव साहब हैं, आप देव वशिष्ठ दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। देव साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या शेयर्स आपने लिए हुए हैं? नमस्कार जी। जी मैंने टैक्स रेल के 900 शेयर लिए हुए हैं 262.50 पर। ओके, ठीक है जी, बढ़िया है। थोड़ा प्रॉफिट है आपका 21 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है जी जी। तो मुझे इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहिए या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए? जरूर। तो अभी रेल शेयर के बारे में हमने बात की, क्या सभी रेल शेयर एक जैसा काम करेंगे? देखते हैं, बजट भी पास में है। अमित साहब, क्या सलाह रहेगी टेक्समो में? तो मैं भी यहाँ कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, स्टॉक हायर है, हाई लोज बना रहा है। रिसेंटली 52 वीक हाई स्टॉक ने क्रॉस किया था, 284 का प्राइस है, तो एक स्टॉप लॉस तो रहना चाहिए पोजीशन में, 270 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। चलिए जी, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है टेक्समैको रेल को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे राज साहब हैं, जो कि गया बिहार से कॉल कर रहे हैं। राज भाई, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है प्लीज बताएं। हेलो राज साहब।
शायद कॉल ड्रॉप हुआ या कोई बात नहीं। आयरेडा है इनके पास 460 शेयर्स 32 रुपए के भाव पर और 251 रुपए का प्रॉफिट है उन्हें। और दूसरा है बीएल 155 रुपए के भाव पे 155 शेयर 256 रुपए के भाव पे, यहाँ भी करीब करीब 80 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है। लेकिन पहले बात आयरेडा पे, कई लोग पहले ये सवाल काफी ज्यादा पूछते थे, पिछले एक दो हफ्ते से थोड़ा कम आ रहा है लेकिन आ गया वाकई। आयरेडा पर सर क्या सवाल होगी, ये तो प्रॉफिट में ही है राज साहब। जी विपिन जी, रेडा पे इनफैक्ट हमने कई शोज में बात की है, थोड़ा थोड़ा डेटा इमर्ज होना शुरू हो गया क्योंकि चार्ट बढ़ रहे हैं, इसके पहले डेटा काफी कम था। अगर इसकी प्योर टेक्निकली बात करें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है, ब्लू स्काई टेरिटरी में स्टॉक है, इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस लगभग 272 का लगा के रखें इरेडा। इरेडा पे आप 272 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करने की सलाह। दूसरा था बीएल में क्या करना चाहिए सर? जी बीएल में भी लाइक आई हैव सेड ऑल गवर्नमेंट स्टॉक्स में हम फ्रेश ब्रेकआउट देख रहे हैं 2-3 दिनों में और कंटिन्यूअसली स्टॉक अपवर्ड मोमेंटम में है, तो यहाँ भी होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगभग 320 रुपए का बीएल में लगा के होल्ड करें। ठीक है, 320 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, बीएल को भी होल्ड करें प्लीज। राइट, अब आगे कुछ एसएमएस है जो हम लेना चाहेंगे। राजीव शर्मा साहब का मुंबई से एसएमएस है, अडानी ग्रीन्स पे सवाल है। 48 शेयर हैं 2047 के भाव पर, क्या सलाह रहेगी सर? जी कोई बाउंस में एग्जिट करे, देखो स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम में है, माने साइडवेज है, देयर इज नो मोमेंटम ऑन द अपसाइड। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स लगभग 1700 के आसपास है, तो उसको एक जहन में रखिए कि 1700 के नीचे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कोई बाउंस आए तो एक बार निकलने की कोशिश करो। हाँ जी, ऑलरेडी 300 रुपए का नुकसान ही था करीब करीब इनको हर शेयर पे, तो एक बाउंस के साथ राज साहब यहाँ से निकल